छोटे बच्चों की मौजूदगी में घर की डीप क्लीन करना इंतहाई डेंजरस और डेयरिंग काम है। डेयरिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या आपकी क्या मजाल, आपकी क्या हिम्मत कि आप उनके खिलौनों को इधर से उधर उठा के रख सकें। और डेयरिंग इसलिए कि कहीं पे आपने पोछा लगाया तो एक भागता हुआ इधर से आया पटक करके वो गिरा, एक उधर से आया पटक करके यहाँ गिरा और सॉक्स भी गीली, कपड़े भी गीले। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम भी हैं खतरों के खिलाड़ी और एक काम की जो ठान लेना वो काम तो फिर करके रहना है। एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ जाए वो काम जब तक मैं कर ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। एटलीस्ट जो काम हमारे इख्तियार में है, जो काम हम कर सकते हैं वो तो हमने करने ही करने हैं ना। आज था वीकेंड, सैटरडे था और बच्चे जो है ना वो अपने बाबा के साथ चले गए थे बाहर, इंडोर पार्क चले गए थे क्योंकि ठंड है तो बाहर तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, बारिशें भी मुसलसल लगी हुई हैं। तो मुझे फिर मौका मिला, मैंने शावर लिया और जैसे ही मुझे पता चला कि सारी जो जनता है वो घर से जा चुकी है, तो मैंने अपने बाल भी नहीं ड्राई किए, बस उनको मैंने बाँधा और मैं अपने काम पे लगी। क्योंकि मैं जब भी घर को इस तरह डीप क्लीन करने का सोच लूँ ना, तो मुझे 4 से 5 घंटे जो है ना वो तो लग ही जाते हैं क्योंकि रमज़ान की आमद है और रमज़ान से पहले एक दफ़ा मैं चाह रही थी कि पूरे घर को मैं क्लीन कर दूँ। और मैं जब से पाकिस्तान से वापस आई हूँ ना, तो इस तरह मैंने एक तसल्ली से सफाई की भी नहीं है, तो वही मैंने सोचा कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, घर को भी साफ़ करना है, तो मैं आज ही ये सारा काम जो है ना, ये निपटा देती हूँ। आजकल आप यूट्यूब पे जिधर भी देखो ना प्रे-रमज़ान, प्रेप रमज़ान की बस तैयारियाँ ही तैयारियाँ चल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि रमज़ान इबादतों के लिए नहीं, रोज़े नहीं रखने, बस दावतों का महीना आ रहा है, खाने-पीने का महीना आ रहा है, इतने वो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। ख़ैर सब फैमिलीज़ का अपना-अपना सिस्टम होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने रमज़ान की करते हैं। फिर इस तरीके से क्या होता है कि आपको टाइम की भी बचत हो जाती है, इफ्तारी के लिए आपने पहले से सामान जो है वो आपका फ्रीज़र में मौजूद होता है, तो आपको वो टाइम की बचत हो जाती है। लेकिन मैं फ्रेश चीज़ें जो है वो प्रेफ़र करती हूँ। हमारे घर में स्टार्ट में बचपन से मेरी अम्मी जो थी वो भी इस तरह चीज़ें नहीं फ्रीज़ करती थी और शायद मेरी भी वही आदत है कि मैं इस तरीके से चीज़ें जो है वो नहीं फ्रीज़ करती। हाँ, दही बड़े जो हैं वो मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं इतना ज़्यादा खाना जो है वो फ्रीज़ कर दूँ तो वो खाएगा कौन? क्योंकि मुझे पता है कि रमज़ान के महीने में कोई लिटरली 3 से 4 दफ़ा तो मैं सालन बनाती हूँ, वो भी नहीं ख़त्म होता। अच्छा, मैंने स्टार्ट लिया था हॉल से और उसको मैंने एक दफ़ा सारी डस्टिंग की, सारी मैंने मतलब कि जितनी जहाँ-जहाँ से मुझे जितनी वो मैं तसल्ली से कर सकती थी, हर तरफ से मैंने धूल-मिट्टी साफ़ किया। फिर मैंने एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है, स्प्रे 2 इन 1 3 इन 1 है ये। और इससे फिर मैंने अपने जो डाइनिंग टेबल और ये जो काउच टेबल है, इसको मैंने इसके साथ क्लीन करना होता है। इसको मैंने ऊपर-नीचे से सारा एक दफ़ा क्लीन किया और उसके बाद फिर जो खिलौने थे उसको उनको मैंने सारा समेटा, उनको उनके कमरे में शिफ्ट किया। हालाँकि इनको एक स्पेशल कमरा दिया हुआ है बच्चों को कि आपने उस कमरे में रहना है, वो आपका अ, प्ले रूम है, आपने अपने सारे खिलौने वहाँ पे रखने हैं। लेकिन मजाल है जो उन्हें बात की समझ आ जाए, जिधर देखो जिधर पाँव रखो कहीं कहीं भी आपको ट्रैक्टर नज़र आता है, कहीं भी आपको ट्रॉली नज़र आती है, कहीं पे आपको कोई गाड़ी नज़र आती है। तो सामान इधर-उधर सारा बिखरा होता है, लेकिन ये है कि मैं जब तसल्ली से सफाई करती हूँ, तो मैं सारे उनकी जो खिलौने हैं ना, वो सँभाल के तो उनके कमरे में एक दफ़ा रख देती हूँ, वो भी उनकी गैर मौजूदगी में। उनकी मौजूदगी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे माइंड में ये भी बात चल रही थी कि मैं हेल्प ले लेती हूँ और मैं हेल्पर को बुला लेती हूँ, तो उससे मैं एक दफ़ा सारी क्लीनिंग कर लूँगी। 50 यूरो में मेरा सारा घर जो है ना, वो डीप क्लीन भी हो जाएगा और सारा काम जो है ना, वो हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो मैं खुद भी तो फ़ारिग ही हूँ ना। तो बजाए मैं हेल्पर को बुलाऊँ या फिर उसको मैं वो सारा समझाऊँ और मैं पैसे भी उसको दूँ, तो बेहतर है कि मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में जब भी हम याद करते हैं ना, पाकिस्तान को हम मिस कर रहे होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ी वहाँ की जो लग्ज़री लाइफ़ की वो चीज़ हमें मिस करते हैं ना, वो वहाँ की यही अय्याशी होती है कि काम वालियाँ आ रही हैं, आपको काम करके दे के जा रही हैं और फिर आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता और फिर जब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप सारा दिन फ़ारिग होते हैं, तो फिर आपका वेट बढ़ जाता है और फिर हमें शिकायत आती है कि हाय! हमारा तो वेट बढ़ गया। अच्छा, मैं अभी इस दफ़ा पाकिस्तान रह के आई हूँ ना, तो मेरा 3 केजी वहाँ पे वेट ज़्यादा है। मैं जब वापस आई हूँ तो मेरा 60 केजी वेट हो चुका था, जो कि मुझे वहीं पे एहसास हो गया था कि मेरा वेट बढ़ गया। मैंने जितने दिन मैं रही हूँ ना, मतलब कि जो मेरे आखिरी दिन चल रहे थे वहाँ पे, छुट्टी मेरी के, तो मैं अम्मी से मैंने कितनी दफ़ा कहा, "अम्मी जी मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ गया है। अम्मी जी मुझे फ़ील होता है कि मेरा वज़न ज़्यादा हो गया।" क्योंकि वो आपको इतना वो चीज़ों का आइडिया हो जाता है ना, आपको बिना वो चेक किए ही मुझे समझ आ रही थी कि मेरा वेट जो है ना वो बढ़ गया, क्योंकि जब आपका थोड़ा-सा भी वेट आप गेन करते हैं ना, तो आपका जो फेस है ना, वो उसपे आपको वो फ़ील होने लग जाता है कि आपका वेट बढ़ गया। हालाँकि 2-3 केजी से आपकी बॉडी में तो कोई फ़र्क नहीं फ़ील होता। तो मुझे एक ही जवाब मिला, "ਸਾਨੂੰ तो नहीं लगदी, फ़ील ही नहीं हुंदा।"
मैं कहा आपको नहीं फ़ील होता लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था। वही बात बनी जब मैं आई हूँ तो 2-3 दिन बाद मैंने अपना वेट चेक किया तो जी पूरा 60 केजी तो मेरा तो वहीं पे दिमाग घूमा। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है मेरा 60 केजी मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना वेट कम किया था 2 साल पहले। तो मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकती मेरा 1 केजी भी ऊपर हो जाए मुझे तो ये चीज़ गवारा ही नहीं। तो फिर जी मैंने 1 वीक लगाया 1 वीक लगा के मैंने अपना वेट जो है ना वो फिर कम किया। और पाकिस्तान में क्या शिकायत होती है कि खाते तो कुछ नहीं, रोटी तो खाते कोई नहीं, पता नहीं वेट क्यों बढ़ जाता है, तो रोटी नहीं खाते, चावल खाते हैं, समोसे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ज़िंगर खाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें खाते हैं, पर रोटी नहीं खाते तो वेट बढ़ गया। लेकिन ये चीज़ अगर बंदा समझ ले ना कि रोटी खाने से वेट नहीं बढ़ता, रोटी आप खाते रहें तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट जो आपका वेट होता है ना, वो ऐसा-ऐसा कम होने लग जाता है अगर आप रोटी खा रहे हैं तो। पाकिस्तान में तो प्योर आटा आपको मिलता है, यहाँ पे मिलावट वाला आटा मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ दिन वो आटा खाते हैं ना, तो आपका जो वेट है ना, वो हो जाता है। अच्छा देखिए कहाँ से बात चली, कहाँ पे पहुँच गई। मैंने अपना जो डाइनिंग एरिया था उसको मैंने पूरा क्लीन किया, उस टेबल को मैंने सैनिटाइज़ किया है और फिर मैंने ये वाइप्स रखे हुए हैं किचन की क्लीनिंग के लिए स्पेशल और इससे बड़ी अच्छी तरीके से जो किचन के क्लीन हो कैबिनेट्स जाती हैं हैं, ना, 2-2 मैं ले अलमारियाँ रही ये थी वाइप्स ही सारी अच्छे खासे वो बड़े थे, तो इससे मैंने सारे जो किचन के कैबिनेट्स थे ना, वो मैंने क्लीन कर दिया और पीछे से जो किचन की टाइल्स नज़र आ रही हैं, इनको भी मुझे क्लीन करना था, ये भी मैंने क्लीन कर दी। अगर आपके पास वाइप्स नहीं है, तो आप सिरका और वॉशिंग लिक्विड डिश वॉशर जो होता है लिक्विड वो लेके गर्म पानी लेके तो आप स्पंज की मदद से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला जो तरीका था ये कन्वीनिएंट लगा कि फिर वाइप से लेके मैं क्लीन किया जा रही थी और उनको फिर मैं फेंक रही थी कूड़े में। तो वो ये होता है कि आप पहले एक दफ़ा स्पंज की मदद से एक दफ़ा क्लीन करते हो, फिर आप दूसरा गीला कपड़ा लेके साफ करते हो, फिर आप ऊपर से ड्राई कपड़ा मारते हो, तो वो थोड़ा काम आपका ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ ईज़ी लगी तो मैंने फिर तब से ना ये वाले वाइप्स जो है ना क्लीनिंग वाले, यही रखे हुए हैं और इनसे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा एक तो ये भी है कि मैं साथ-साथ मेरी आदत है मुझे जो किचन का अलमारी गंदी नज़र आ रही है ना, जैसे किचन का दरवाज़ा है, छोटे बच्चे हैं, इधर-उधर हाथ भी लगा देते हैं, जितना भी आप क्लीन रख लें, कुछ ना कुछ आपको दाग जो है ना, वो नज़र आ ही जाते हैं, तो मैं साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। अभी मैंने ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इससे कुछ 3-4 दिन पहले मैंने जो किचन का दरवाज़ा है ना, उसको मैंने सारे दरवाज़े को मैंने ना स्पंज की मदद से पहले वो किया है, उसको मैंने वो उसको लिक्विड की मदद से उसको मैंने साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने उसको गीले कपड़े से अच्छे तरीके से क्लीन किया। और सेम ऐसे ही कोई भी कैबिनेट से मुझे नज़र आ रहा है स्पेशली जिसमें मैंने कूड़े वाली वो रखी हुई है डस्टबिन तो उसको तो मैं हमेशा ही सफाई जो है ना उसकी मैं साथ-साथ करती रहती हूँ। अच्छा उसके बाद जब ये मुझे कारपेट साफ़ करने होते हैं ना छोटे रग जो हैं, इन पे अच्छा ख़ासा टाइम लगता है। इसके लिए मैंने जो छोटा ब्रश आपको मिलता है वैक्यूम क्लीनर के साथ वो आगे से ब्रश लगा के तो उससे मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि मेरे अपने बाल लंबे इधर-उधर गए होते हैं और बच्चों के कमरे में क्योंकि जो मेरे बेटे हैं बड़े उनके भी थोड़े-से बाल जो है ना वो लंबे ही हैं, तो उनके भी वो क्लीन करना पड़ता है। उनके कमरे में जो मैंने कारपेट डाला हुआ है उस वहाँ से भी क्लीन करने होता है और जो फ्रिज के सामने कारपेट था ना, उसको मुझे काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने उसको वॉश नहीं किया था। फिर उस कारपेट को मैंने वॉश भी किया। पहले मैंने उसको क्लीन किया, उसके ऊपर से जितने बाल और धागे थे वो इस तरीके से सारे आपके साफ हो जाते हैं। एक भी ऊपर जो बाल है ना वो कारकेट कारपेट के ऊपर नहीं बचता, आपका कारपेट अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद मैंने उसे तकरीबन ओवरनाइट मैंने उसे गर्म पानी मैंने बाथ टब में निकाला, उसके अंदर मैंने डिटर्जेंट डाला और फिर मैंने उसको सोक कर दिया। तो पूरी रात वो वहाँ पे भीगा रहा। उसके बाद फिर मैंने जो ब्रश होता है नॉर्मल जैसे हम कपड़े पाकिस्तान में धोते हैं, तो वो वाला ब्रश लेके तो मैंने उसको कारपेट को ना मैंने क्लीन कर दिया और 2 दिन तकरीबन लगे थे उस कारपेट को ड्राई होने में क्योंकि बारिशें चल रही हैं मुसलसल, तो फिर धूप नहीं है तो लेकिन ये है कि वो भी मेरा कारपेट जो है ना वो मैंने वॉश भी कर लिया और वो फिर क्लीन भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मुझे करनी है अम, गीला मुझे जो पोंछा लगाते हैं, गीले कपड़े से जो फ़र्श साफ़ करते हैं, उसके लिए ये मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ। इससे एक आपकी टाइल्स जो हैं वो भी क्लीन हो जाती हैं और दूसरा ये कि इससे बड़ी प्यारी-सी फ्रेग्रेंस आती है। आप सफाई करने के बाद एक इतनी अच्छी-सी महक आती है। उसके साथ मैंने ये रखा हुआ है सैनिटाइज़र, तो मैं जब भी सफाई करती हूँ साथ में ये थोड़ा-सा सैनिटाइज़र लिक्विड जो ये भी डाल लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका घर के जो फ़र्श है ना, वो भी सारे सैनिटाइज़ हो जाते हैं। वो ऊपर कोई जर्म्स वगैरह जो है ना, वो क्लीन हो जाते हैं क्योंकि जो मेरा दरमियान वाला बेटा मेराज उसको वो रहता है एलर्जी का, वो थोड़ा-सा भी अगर गंदा होता है ना कहीं से भी तो उसका वो आँख जो है ना वो उधर उसको वो एलर्जी हो जाती है, उसका पानी आना स्टार्ट हो जाता है।
तो फिर ये होता है कि मुझे सफाई का एक्स्ट्रा ख़्याल रखना पड़ता है, चाहे वो इनकी बेडशीट्स हों या फिर घर की वैसे सफाई हो या फिर कारपेट्स जो हैं उनको ही साफ़ रखना क्यों ना हो। जब मैं पाकिस्तान में थी 1 मंथ मैं पाकिस्तान में रह के आई हूँ, तो जब मैं आई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी घर को ना वो अपने तरीके से क्लीन किया हुआ था। किचन का जो सिंक था बर्तन वॉश करने वाला वो उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से चमकाया हुआ था और वॉशरूम्स 2 हमारे वॉशरूम्स हैं, दोनों के जो बेसिन है या फिर जो कमोड है, सारा कुछ अपनी तरफ से बड़ा वो क्लीन किया हुआ था। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन जो है वो भी ऑन कर दी हुई थी, वो भी मुझे ये था कि सफाई होने तक कपड़े जो है ना वो भी धुल जाएँगे। और बाकी ये कि मैं जब भी सफाई करती हूँ तो एक दफ़ा पूरे घर की विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर देती हूँ। मैं जो मेन दरवाज़ा है ना उसको भी ओपन कर देती हूँ। तो जब बालकनी का दरवाज़ा और मेन दरवाज़ा ओपन होता है तो हवा जो है वो उसका वो होती है, क्रॉस होती है और फिर क्या होता है कि फ़र्श जो है ना वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अच्छा इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ना घर को अपनी तरफ से बड़ा क्लीन किया हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मोपिंग नहीं की, इस तरीके से इन्होंने पानी के साथ फ़र्श नहीं साफ़ की। तो मैं जब आई हूँ, उससे मैंने कोई तीसरे दिन मेरे ख़्याल से मैंने फिर इस तरह पानी लेके तो जो फ़र्श है उनको अच्छे तरीके से क्लीन किया, तो इतना वो ज़्यादा पानी भी गंदा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा फ़र्श जो थे ना वो गंदे थे और तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन इस दिन पे फ़र्श जो है ना वो तकरीबन हमारे साफ़ ही थे, गंदे नहीं थे क्योंकि जो बाहर वाले जूते होते हैं ना, बच्चों के हों या अपने हों, वो हम बाहर ही उतार के आते हैं। हम जो बाहर मिट्टी वाले गंदे जूते होते हैं, वो कभी भी हमारे घर में नहीं आते और ये वुडन फ्लोर्स हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी ख़्याल रखना पड़ता है, इनके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए और आपको इनको बहुत ज़्यादा वो गीला भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक बड़ी तसल्ली हो रही थी, बच्चे भी यहाँ पे आ चुके थे और मुझे इस चीज़ की सैटिस्फैक्शन हो रही थी कि मैं इतना थक गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था क्योंकि एक काम जब आप कभी-कभी करते हैं ना, तो वो आपको फिर ज़्यादा फ़ील होता है। एक जो आपकी रूटीन में काम होता है ना, वो फिर आपको वो इतना नहीं फ़ील होता। लेकिन मुझे ये था कि मेरा जो काम है ना, वो ख़त्म हो गया, मुझे मेरा घर एक दफ़ा चमक गया। तो देखिए पानी भी इतना गंदा नहीं था, थोड़ा-सा था लेकिन इतना वो नहीं था गंदा और साथ ही जो वॉशिंग मशीन मैंने ऑन की हुई थी, जहाँ पे कपड़े जो थे हमारे वो भी हो चुके हैं ड्राई और मेरा घर भी क्लीन हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक अपने घर को नहीं क्लीन किया तो रमज़ान आने से पहले-पहले आप भी ये काम ख़त्म कर दें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।